जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हिजबुल्लाह और इसराइल के तनाज़े को समझने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा इसके पस मंज़र पर भी बात करते हैं कि 2006 में लुबनान और इसराइल के दरमियान क्यों जंग हुई। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। नाज़रीन किराम, लुबनान की जनूब सरहद इसराइल से मिलती है और ये बात 1967 की है। 1967 में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंग हुई और इसराइल को इसमें फतह हुई। इस जंग की बिना पर इसराइल ने एक शिबा फार्म्स नामी इलाके पर कब्जा कर लिया जिसकी पट्टी लुबनान और इसराइल दोनों से मिलती है। लुबनान का ये दावा था, हिजबुल्लाह का ये दावा था कि ये पट्टी लुबनान के हिस्से में आती है और इसराइल इस पर काबिज हुआ है, लेकिन इसराइल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। अगर हम बात करें तो ये शिबा फार्म एक छोटी सी पट्टी है जिसकी तकरीबन लंबाई 9 किलोमीटर है और लुबनान का ये दावा था कि इसराइल इस पट्टी से लुबनान और इसके हमसाया ममालिक पर हमला करता है, तो इसलिए ये पट्टी उनके लिए अहम है। अगर हम बात करें तो इसी पट्टी की बिना पर इन दोनों ममालिक के दरमियान कई दरमियानी शिद्दत की जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसका अभी कोई खातिर ख्वार नतीजा नहीं निकला। इन्हीं छोटे छोटे हमलों की बिना पर 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इसराइल की सरहद पार 8 फौजी एहलकारों को कत्ल कर दिया और 2 फौजी एहलकारों को यरगमाल बना दिया। और लुबनान का ये दावा था कि तब तक वो इसराइल के कैदी को रहा नहीं करेगा जब तक इसराइल लुबनान और फ़लस्तीन के कैदी को आज़ाद ना कर दे। और इसी बिना पर इन दोनों मालिक के दरमियान जंग हुई और इसराइल ने इसकी जवाबी कार्रवाई की और इस तरह इन दोनों मालिक के आपस में हमले होते रहे। और इस हमले को, इस तनाज़े को हवा इस सूरत में मिली जब 2023 में इस फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग हुई और इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया और कई मासूम लोगों को कत्ल किया। हिजबुल्लाह फ़लस्तीन की बैकबोन बना हुआ है और इसको हर पॉइंट पर, हर मौके पर इसको सपोर्ट भी कर रहा है। अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता महीने हिजबुल्लाह के एक सुप्रीम कमांडर को हलाक किया गया और इसकी बिना पर हिजबुल्लाह ने तकरीबन 250 के करीब मिसाइल इसराइल पर दाग डाले और इसराइल ने भी इसका जवाबी हमला किया। और इसी तरह इन दोनों मालिक के दरमियान हमले ज़्यादा बढ़ते गए। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का भी यही कहना था कि अगर ये हमले बढ़ते गए, ये छोटे छोटे हमले एक बड़े साने को जन्म दे सकती है, जिससे ना सिर्फ ये खित्ता तबाह होगा बल्कि इससे काफ़ी मालिक भी इसकी जद में आएंगे। अमेरिका ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया और उसने इसराइल को आगाह किया और उसका ये कहना था कि इसराइल में वो पावर नहीं, इसराइल के आयरन डोम इस काबिल नहीं कि वो हिजबुल्लाह के सारे ड्रोन हमलों को रोक सके। यानी कि हिजबुल्लाह में वो पावर है कि वो इसराइल को तबाह कर सकता है और इसके आयरन डोम भी इसराइल के इसमें काम नहीं आ सकते। एक तरह तो अक़वाम मुत्तहिदा में इस जंग के मुतालिक बात की जा रही है कि इन दोनों ममालिक के आपस में सुलह करवा दी जाए और आपस में इत्तेफाक पैदा हो जाए, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता वो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो वही शख्स है जिसका ये कहना था कि वो हिजबुल्लाह से भी जंग करेंगे और इसको मुकम्मल मुंह तोड़ जवाब देंगे। नेतन्याहू का ये भी कहना था कि अब वो अपना फोकस फ़लस्तीन से हटाकर हिजबुल्लाह की जानिब करेगा और हिजबुल्लाह को इसके मुंह तोड़ जवाब देगा और इसकी मुकम्मल कार्रवाई करेगा। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो ये जंग इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इससे कई और ममालिक भी इसकी जद में आएंगे। जबकि हिजबुल्लाह की बैक सपोर्टर ईरान का ये कहना था कि अगर इसराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो हिजबुल्लाह का मुकम्मल तौर पर ईरान साथ देगा, जबकि ईरान के हमसाया ममालिक इराक और शाम भी ईरान को सपोर्ट करेंगे जिसकी बिना पर वो इसराइल पर हमला करेंगे। जबकि दूसरी तरफ इसराइल के सपोर्टर अमेरिका और बरतानिया भी इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगर आप अपना कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ जाकर कमेंट दें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।